क्या आप सोच सकते हैं कि आपके खाने की थाली में रोज इस्तेमाल होने वाला एक मामूली सा टमाटर अमेरिका और मेक्सिको के बीच व्यापारिक जंग की वजह बन सकता है? साल 2025 की जुलाई में अमेरिकी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिर्फ टमाटरों की कीमतों को ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी को ही हिलाकर रख दिया है। अमेरिका ने मेक्सिको से आने वाले हर ताजे टमाटर पर करीब 70% का नया टैरिफ लगा दिया है। अब आप सोचिए, जब दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर देश यानी अमेरिका टमाटर जैसी जरूरी उत्पादों पर इतना बड़ा टैरिफ लगाता है, तो उसका असर सिर्फ अमेरिका और मेक्सिको तक सीमित नहीं रहता है। भारत जैसे देश जो अपनी आर्थिक नीतियों में अमेरिका की चालों को गहराई से फॉलो करते हैं, इस फैसले को एक चेतावनी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि अगर कल भारत अपने किसानों से सस्ते दाम पर सब्जियां खरीदकर विदेशी बाजारों में बेचे और उस पर इस तरह के टैक्स लगने लगे, तो इसका सीधा असर हमारे किसानों, हमारे व्यापारियों और हमारी थाली तक पड़ेगा। भारत पहले से ही फार्म एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहता है और ऐसे में अमेरिका की यह नीति बताती है कि ग्लोबल मार्केट में सिर्फ क्वालिटी ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और ट्रेड पॉलिसी भी बहुत मायने रखती है। 2023 में मेक्सिको ने दुनिया भर में टमाटर एक्सपोर्ट में सबसे आगे रहते हुए $3 बिलियन से अधिक का एक्सपोर्ट किया, जो ग्लोबल टमाटर एक्सपोर्ट का करीब 26.3% हिस्सा है। इसके बाद नेदरलैंड और स्पेन जैसे देश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। मोरक्को और फ्रांस भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। अब आप सोचिए, अमेरिका में खाए जाने वाले हर 3 में से 2 टमाटर मेक्सिको से ही आते हैं। हर साल करीब $3 बिलियन से ज्यादा का टमाटर सिर्फ मेक्सिको से मंगवाए जाते हैं। ऐसे में इस टैक्स का असर क्या होगा? अब इसका असर धीरे धीरे नहीं बल्कि साफ और तेजी से दिखने लगा है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और शिकागो जैसे बड़े शहरों में टमाटर की कीमतें अचानक 30 से लेकर 40% तक बढ़ गई है। स्कूलों में बच्चों के खाने से टमाटर हटाए जा रहे हैं। पहले जहां सलाद या सब्जियों में टमाटर होता था, अब उसकी जगह दूसरी चीजें दी जा रही है। रेस्टोरेंट्स में तो हाल और भी खराब है। बर्गर, पिज्जा, पास्ता जैसे डिशेस में टमाटर सॉस और फ्रेश टमाटो हटाए जा रहे हैं। कुछ रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू तक को बदल दिए हैं, क्योंकि ताज़ा टमाटर की सप्लाई या तो रुक गई है या तो दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को प्रॉफिट बचाना मुश्किल हो गया है। सुपरमार्केट की हालत तो और भी खराब है। स्टोर में लोग टमाटर ढूंढते हैं लेकिन शेल्फ खाली मिलते हैं। जो टमाटर मिल भी रहा है, या तो वे काफ़ी महंगे हैं या तो उनकी क्वालिटी खराब है। बहुत से लोग अब मजबूरी में फ्रोजन या प्रोसेस्ड टमाटर खरीद रहे हैं, जिनमें टेस्ट और हेल्थ दोनों की कमी होती है। लेकिन इस पूरी कहानी का असली ट्विस्ट अब आता है। अमेरिका सोच रहा था कि उसके फैसले का असर बाकी देशों पर होगा, लेकिन मेक्सिको ने तो कुछ बड़ा ही कर दिखाया, और वो भी बिना बोलचाल या लड़ाई के। न कोई गुस्से वाला बयान, न कोई जवाबी टैक्स। मेक्सिको ने बिल्कुल शांत तरीके से एक नई चाल चली। उन्होंने अपना टमाटर अब सीधे कनाडा भेजना शुरू कर दिया है। अब मैक्सिकन फार्मर और कनाडा के ट्रेडर्स के बीच सीधी बातचीत हो रही है। टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर जैसे बड़े शहरों में भी बड़े बड़े एग्रीकल्चर और ट्रेड मीटिंग हो रही है। कनाडा को भी ताज़ा और सस्ते टमाटर चाहिए और मेक्सिको के पास उसे सप्लाई करने की पूरी क्षमता है। इसके लिए एक खास तरह का लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार किया गया है। फ्रीजर ट्रेनों और कूल ट्रकों का इस्तेमाल हो रहा है ताकि टमाटर बिना खराब हुए सीधे मेक्सिको से कनाडा तक पहुंच सके, जिससे लोकल लेवल पर भी नौकरियां बढ़ रही है। अब मेक्सिको अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। वो न सिर्फ कनाडा बल्कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया जैसे नए मार्केट की तरफ भी देख रहा है। एक समय था जब अमेरिका मेक्सिको के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। अमेरिका के अपने फैसले ही जेब पर भारी पड़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ मेक्सिको को नया मौका मिल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में आगे बढ़ने का। ट्रेड एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह लड़ाई सिर्फ टमाटर की नहीं है, यह है भरोसे की लड़ाई, सप्लाई चेन की स्थिरता की लड़ाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिका की साख की लड़ाई। कनाडा धीरे धीरे एक भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर बनता जा रहा है, जहां पॉलिसी में बार बार बदलाव नहीं होते। वहीं मेक्सिको अब उन बाजारों की तलाश में है जहां पर लंबे समय तक स्थिर व्यापार हो सके, भले ही वे अमेरिका न हो। भारत सीधे तौर पर इस टमाटर विवाद में शामिल नहीं है, क्योंकि वे अमेरिका या मेक्सिको से ज्यादा टमाटर आयात या निर्यात नहीं करता।
लेकिन भारत इस बात को बहुत ध्यान से देख रहा है कि कैसे अमेरिका बार बार अपनी व्यापार नीतियों को अचानक बदल देता है। अमेरिका और भारत के बीच कई बार कृषि और डेयरी उत्पादों को लेकर बातचीत हुई है, जहां भारत साफ कह चुका है कि वे अपने किसानों को बचाने के लिए एक संतुलित और एक स्थिर व्यापार नीति चाहता है। भारत नहीं चाहता है कि किसी दिन ऐसे ही कोई टैक्स लगा दिया जाए और उसके एक्सपोर्ट को नुकसान हो। इसीलिए भारत इस पूरे मामले को एक सीख की तरह देख रहा है कि कैसे राजनीति और टैरिफ के फैसले से आम लोगों की थाली, व्यापारियों का बिजनेस और किसानों की मेहनत सब पर असर पड़ता है। चीन ने अब तक इस मामले पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है, क्योंकि वह खुद टमाटर व्यापार में अमेरिका से इतना जुड़ा नहीं है। लेकिन चीन पहले भी अमेरिका की ट्रेड नीतियों को गलत और अस्थिर बता चुका है। 2025 की शुरुआत में ही जब अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट पर 10% का टैक्स लगाया था, तब चीन ने उसकी शिकायत WTO में की थी और कुछ अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट पर जवाबी टैक्स भी लगाए थे। इस बार चीन चुप है, लेकिन उसके व्यापार विशेषज्ञ कहते हैं कि यह टमाटर वाला मुद्दा सिर्फ एक सब्जी का नहीं, यह भरोसे और लंबे समय के व्यापार रिश्तों का सवाल है। चीन इन सबको देखकर यह समझ रहा है कि अमेरिका एक स्थिर व्यापार पार्टनर नहीं चाहता है, और इसी वजह से चीन जैसे देश अब ऐसे बाजारों की तलाश में हैं जहां नियम बदलते नहीं और राजनीति कम हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह टमाटर वाली टैरिफ नीति उनके पुराने फैसलों की तरह ही अचानक और उलझन वाली साबित हो रही है। इसने न सिर्फ दुनिया के व्यापार को हिला दिया है, बल्कि कंपनियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे आगे की प्लानिंग कैसे करें। अमेरिकी जनता भी अब परेशान है कि क्या उनका देश, जो कभी दुनिया के सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक माना जाता था, अब धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में फंसता जा रहा है। मई 2025 में टमाटरों की कीमत अमेरिका में करीब $1.70 प्रति पाउंड तक पहुंच गई, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन टैरिफ के कारण कीमत अभी करीब 10% और बढ़ सकती है, जबकि डिमांड करीब 5% तक घट सकती है। अमेरिका मैक्सिको से टमाटर खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है, और USDA की रिपोर्ट भी कहती है कि इस फैसले से इंपोर्ट कम होंगे और दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। हालांकि कुछ अमेरिकी किसान ये भी कह रहे हैं कि यह फैसला देर से ही सही, लेकिन जरूरी है, क्योंकि वे डंपिंग यानी कि सस्ते इंपोर्ट से परेशान हैं, जो देश के घरेलू उत्पादों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इसी तरह की काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पर मौजूद और भी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं कल मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।